हेलो गाइस, वेलकम टू पॉजिटिव वे ऑफ स्टडी चैनल। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमने पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के शीर्ष पढ़े हैं, जैसे कि शीर्ष बिंदु होते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगर इसके कोई शीर्ष हो, 3 पॉइंट हो, इस तरह से x1 x2 x3, बाई एक्सिस में इसके भी 3 पॉइंट हो, y1 y2 y3। तो इस तरह से गाइस इसका एक तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। जैसे मान लें 3 के वो गाइस, जो त्रिभुज के जो ट्रायंगल के जो पॉइंट होते हैं हमारे 3 हो सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एक कोई त्रिभुज है। एक पॉइंट गाइस यहाँ पे बना सकता है x1 और y1। दूसरा पॉइंट गाइस यहाँ पे हो सकता है x2 y2। तीसरा पॉइंट गाइस यहाँ पे होगा x3 y3। इस तरह से ये त्रिभुज के पॉइंट निकलते हैं। तो गाइस देखते हैं किस तरह से इसको हम इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया निकालने का गाइस यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है। जो हमारे x के पॉइंट होते हैं 1/2 होता है, ब्रैकेट होता है। उसके बाद जो x1 का पॉइंट होता है वो कॉमन में होता है, किसके डिफरेंस में, y2 माइनस y1 के डिफरेंस में होता है। इस तरह से गाइस याद कर सकते हैं। जो हमारा पॉइंट होता है x1 हमारा कोई बिंदु है, तो गाइस वो उसके मल्टीप्लाई में होगा जो उसके y2 के y एक्सिस के बिंदु हैं। वो भी गाइस y2 पहले होगा, y3 बाद में होगा, तो y2 माइनस y3 होगा। इसी तरह से गाइस x2 है। x2 में देख सकते हैं गाइस यहाँ एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा x1 है तो यहाँ पे गाइस जो हमारे पॉइंट हैं y2 से स्टार्ट हुए हैं। तो गाइस जो हमारा x2 है यहाँ पे पॉइंट, यानी एक नंबर बाद पॉइंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे x2 था, यहाँ y3 माइनस y1 है, क्योंकि y3 के बाद y1 ही आएगा। इसी तरह से गाइस ये फॉर्मूला इजीली अपने माइंड में रख सकते हैं। x3 की बात करें तो x3 के बाद पॉइंट जो आता है गाइस x1 आता है, मतलब लास्ट वाला पॉइंट y1 आ गया, और इस तरह से y2 आएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रोड्यूस होता है या इसकी उत्पत्ति होती है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला किस तरह से आया है। तो गाइस अगर इसको हमने लिखना है साल्टिक की फॉर्म में, तो कुछ इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 x1 और x2 और x3 हम जो है एक कॉलम में ले लेंगे, और जो हमारे y1 y2 y3 हैं उसको दूसरे कॉलम में ले लेंगे। तो गाइस अगर इसका प्रसारण करेंगे तब भी हमारा ये फॉर्मूला आएगा, नहीं तो जो मैंने ऐसे जैसे बताया था इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। कैसे बताया था, जैसे हमारी कोई वैल्यू x1 है तो गाइस इससे दूसरा नंबर हमारा 2 होगा, तो 2 किस में आएगा, डिफरेंस आएगा y में, डिफरेंस आएगा। जैसे कि हमारा x2 है, उससे दूसरा नंबर y3 है, तो y3 का डिफरेंस y में, y के फॉर्म में आएगा, y के टर्म में आएगा। इसी तरह से जो है हमारा x3 है, तो इसका आगे का जो टर्म आएगा गाइस वो हमारा क्या आएगा, y1 माइनस y2। जैसे कि x1 होता है गाइस, दूसरा होता है x2 और तीसरा x3। तो ये इस तरह से सीरीज है, देख सकते हैं गाइस। अगर x1 के बाद का नंबर देखेंगे तो x2 है, और x2 के बाद का नंबर देखते हैं तो x3 है। इसी तरह से x3 के बाद का नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे इसमें x3 के बाद का नंबर x1 आया, तो x तो लेना नहीं है, y टर्म लेना हमको, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। इस तरह से फॉर्मूला ये माइंड में रख सकते हैं। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक टिप्पणी दे रखी है गाइस, देख सकते हैं तीनों संरेख बिंदु का जो है त्रिभुज शून्य होता है, यानी बिंदु हमारे संरेख हैं तो उसका जो है बिंदु क्षेत्रफल जो होता है गाइस शून्य होता है। यदि अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो सारणी की गणना धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों मानों के लिए प्रयोग की जा सकती है। जैसे कि क्षेत्रफल हमारा दे रखा हुआ, जैसे यहाँ पे 16/2 दे रखा है, तो उसकी गणना गाइस धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के दोनों के लिए की जा सकती है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है गाइस, क्षेत्रफल जो होता है एक धनात्मक राशि होती है, इसलिए इसको 1 में सारणी के निरपेक्ष मान में देते हैं। तो देखते हैं आगे किस तरह से इसको निरपेक्ष मान में लेती हैं। दूसरा गाइस किस तरह से इसको धनात्मक ऋणात्मक में लिख सकते हैं, और किस तरह से गाइस हमारा 3 संरेखीय बिंदु से बने क्षेत्रफल का त्रिभुज शून्य होता है, ये भी अब देखेंगे क्वेश्चन में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 17 यहाँ पे दे रखा। कोई क्षेत्रफल है जिसके शीर्ष हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसी तरह से ये x3 है और ये y3 है। तो गाइस हमने अभी फॉर्मूला देखा था, जो x1 लेंगे
दूसरा क्या लेंगे, y2 माइनस y1 का डिफरेंस लेंगे। तो x1 गाइज हमारा 3 है, ऐसे देख सकते हैं x1 हमारा 3 है। और गाइज बाकी क्या आएगा, y2 क्या आएगा, y2 ये है वो होता है हमारा y2 और y3 का डिफरेंस ये आ गया, y3 ये वाला होता है क्योंकि कॉलम 3 में क्या होगा, y3 होगा। तो इस तरह से 2 माइनस 1 आ गया, ये वाली कॉलम ये वाली जो रो सेट हो गई 1/2, तो हमारा बाहर ही है। और इस तरह से 3 से जब करेंगे हम 3 का x1 का पॉइंट निकालेंगे गाइज, तो त्रिभुज को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो गाइज ये 2 माइनस 1 आ जाएगा इस तरह से। और देख सकते हैं आगे हमारी वैल्यू है -8, तो इसकी वैल्यू आएगी गाइज। अब क्या करेंगे, जो हमारा -8 कौन सी है, फर्स्ट रो में है और दूसरी कॉलम में है। तो गाइज -4 बचा और 1 बचा, तो -4 से 1 की मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा, 5 की 1 से होगी तो -5 हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा गाइज। उसके बाद देखते हैं हमारी वैल्यू जो हमारा 1 है, x3 क्या है हमारा 1 है, देख सकते हैं यहाँ पे जो x3 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 आएगी। तो 1 जो है गाइज हमारा x1 है, x2 है, x3 है, तो 1 जो हमारा आएगा यहाँ पे देख सकते हैं गाइज -4 -10 इस तरह से आ जाएगा। या गाइज हमने यहाँ पर रो की फॉर्म में इसको मैट्रिक्स को सॉल्व किया, हम कॉलम की फॉर्म में भी इसको मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें, तब हमारा ये एरिया तब भी सेम निकल के आएगा। तो इस तरह से 3 दूनी क्या गाइज हो जाएगा, 3 2 में से बन गया तो 3 का 3 रहेगा, यहाँ पे 3 आ गया। इस तरह से ये 5 4 5 9 माइनस के हो जाएंगे और माइनस का 8 है, मल्टीप्लाई होकर 72 आ जाएगा प्लस का। यहाँ पे देख सकते हैं -4 -10 मिलके क्या बनाएगा, -14 बनाएगा। ये आंसर आ गया गाइज। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ गाइज दे रखा है कोई पॉइंट है ए बी, जो जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, के का मान भी बताना है इसमें, और एक बिंदु, ये बिंदु दे रखे हैं जिसका क्षेत्रफल जो है गाइज 3 वर्ग इकाई है। तो देखते हैं कि इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे जो पहले पॉइंट थे गाइज 1 3 0 0, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कुछ 1 3 0 0। ये हमारे जो होते हैं गाइज x1, जैसे कि आपको बताया था, ये वर्टिकल लाइन में हमारे जो है x1 x3 x2 y3 होती हैं। तो हमारा गाइज xy जो लास्ट की जो है x3 और y3 हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको xy लिख सकते हैं। और जो हमारा लास्ट का होता है इस फॉर्मूले में वो 1 1 होता है, जैसे आपको पीछे प्रीवियस टॉपिक में समझा चुके हैं। तो गाइज इस तरह से 1/2 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा ये हमारा। तो 1 की जब मल्टीप्लाई होगी इस तरह से, ये पहली रो दूसरी रो और पहला कॉलम सेट होगा, तो 3 यहाँ पे जो आएगा सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 का करेंगे तो गाइज ये वाला सेट हो गया, 3 - 1 आ गया और ये y - 1 आ गया। इस तरह से y - 1 और 3 - x आ जाएगा, इक्वल टू क्या है गाइज, इसके 0 है। y - 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 3x आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, जो हमारा y टर्म है उसका x टर्म 3 टाइम है, तो इसका वर्ग इकाई कितना 3 है। तो अब इसका वर्ग इकाई 3 रखने के बाद प्लस माइनस में रख सकते हैं। ये हमारा जो है टिप्पणी 2 को शो करता है, जो हमने पीछे पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या था हमारा, यही था कि मान को पॉजिटिव और नेगेटिव मान में लिख सकते हैं, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे लिख लिया हमने इसको। तो इस तरह से जो हमें x और y की वैल्यू मिली है, क्या मिली है, y क्या है 3 गुना है, तो यहाँ पे हमने y जो है गाइस 3 गुना लिख दिया है इसका, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये जो 3 गुना लिख दिया है y x का। तो ये वाले पॉइंट हमें मिल गए हैं। तो गाइस इस तरह से हमें कुछ वैल्यू मिल गई है, y3 1 0 0, क्योंकि हमने 0 पे निकालना, बी वाले पॉइंट 0 है। इस तरह से डी हमें दे रखा है गाइस, ए बी डी में निकाला। तो गाइस इस तरह से निकाले, ए के जो पॉइंट निकले हैं हमारे, ए के जो पॉइंट निकले यहाँ पे देख सकते हैं वो 1 3 निकले हैं, और लास्ट में 1 1 तो होता ही है ऑलवेज एरिया वाली ट्राइंगल एरिया में जो सांडिक का होता है। और जो बी का पॉइंट है गाइस हमारे पास 0 0 है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। और जो डी का पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे भी दे रखा, K0 यहाँ पे लिख दिया हमने, +-3 इसके ऊपर आ गया, +-3/2K हो जाएगा, क्योंकि ये जो K की वैल्यू है गाइस हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे तो इसका जो है वैसे ही सॉल्व करने के बाद भी गाइस हमारा -3/K ही आएगा यहाँ पे, और +-3 K के इक्वल है। तो गाइस जब इधर जाएगा ये 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में से जाके ये -3 सब्ट्रैक्ट होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ये कह सकते हैं ये 3 से ये इसको कट कर देगा,
तो जो गाइज हमारा माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस का चिन्ह प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। तो हमें इस तरह से कुछ वैल्यू मिलेगी -+2। के की वैल्यू जो मिली है गाइज हमें यहाँ पे जो के की वैल्यू मान पूछा है इन्हें कि +-2 हमें यहाँ पे के की वैल्यू मिल चुकी है। तो चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है औपसारणिक और सेकंड, इंग्लिश में कहें तो माइनर और कोफैक्टर हमें निकालना है। गाइज इस अनुच्छेद में हमें औपसारणिक और सेकंडों का प्रयोग करके सारणी को विस्तृत रूप में लिखना होगा। जैसे कि परिभाषा 1 दे रखी है, अगर सारणी के अवयव ए आई जे हैं तो उपसारणिक जो है वो आई भी पंक्ति और जे स्तंभ में होगा। कहने का मकसद ये है कि अगर सारणी का अवयव ए आई जे है तो उसका उपसारणिक जो होता है उसका जो पंक्ति और कॉलम उसका जो है आई जे की फॉर्म में स्थित होता है, और वो जो है हमारा उसको हटाने के बाद हमें क्या मिलता है, एम आई जे जो मिलता है उसको हम उपसारणिक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, अगर एन की वैल्यू 2 से कम ज़्यादा हो तो n-1 का सारणिक रूप होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 19 है, उसमें कुछ सारणिक दे रखी है जिसकी फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकेंड रो है 4 5 6, थर्ड रो है 7 8 9, 6 अवयव हैं ये आप सब। इसका जो है 6 अवयव का और सारणी ज्ञात करना है। 6 अवयव का, इसमें कितने अवयव हैं गाइस, 9 अवयव हैं। इन 6 अवयव का हम सारणी ज्ञात करना, तो किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, ओनली 6 अवयव का। तो देखते हैं, दूसरी पंक्ति और तृतीय पंक्ति स्तंभ में स्थित है। दूसरी पंक्ति तृतीय स्तंभ में स्थित है। हमारी जो दूसरी पंक्ति है ये वाली, ये तीसरे पंक्ति में 3 के फॉर्म में स्थित है। तो M23 अगर हम निकालें, M23 का क्या मतलब हुआ, दूसरी रो हो गई गाइस और तीसरी कॉलम हो गई, तो ये M23 हो गई। तो देख सकते हैं हमारा 1 7 M23 दूसरी रो और तीसरा कॉलम। तो ये गाइस हमारी जो वैल्यू बची है ये बची है, सिर्फ ये कट हो गया, सिर्फ बचेगा क्या देखते हैं, ये बचेगा दूसरी रो तीसरा कॉलम, हमारा 1 बचा, 2 बचा, 7 और 8। तो गाइज ये जो बचा हमारा, ये फिर से क्या बन गया, हमारा उपसारणिक बन गया। देख सकते हैं 1 2 7 8 क्या बचा, उपसारणिक आ गया, और उसकी वैल्यू हमारे पास -6 आ गई। कह सकते हैं R2 और C3 हटाने पर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा था, R2 रो दूसरी ख़त्म कर दी थी, कॉलम तीसरा ख़त्म कर दिया, बाकी क्या बचा हमारे पास 1 2 7 8 रो बची थी। तो इस तरह से ये M23 हमें उपसारणिक मिल चुकी है। तो गाइस जो 6 का मतलब है 6 अवयव का, तो ये जो अवयव निकलते हैं गाइस हमने पिछले सारणिक में बता रखा है, m इंटू एन के ऑर्डर से निकलते हैं। यानी कि m कितना यहाँ पे 2 है और n कितना 3 है, तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से M23 का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें M23 का निकालना, या 3 2 का निकालेंगे तब भी गाइस 6 का ही आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा परिभाषा 2 दे रखी है, एक एलिमेंट है ए आई जे जिसके सेकंड है ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं, जहाँ ए आई जे क्या है -1 आई प्लस जे और एम आई जे। आई प्लस जे जो है गाइस यहाँ पे ये रो और कॉलम को शो करते हैं, यहाँ पे यानी स्तंभ और पंक्ति को शो करते हैं। पंक्ति हमारी आई होती है, जे हमारा स्तंभ होता है। तो गाइस इस तरह से हमें ए आई जे निकाल लेते हैं, जिसको हम सेकंड कहते हैं। ए आई जे किसको बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं। कैपिटल ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे होता है हमारा सेकंड। और गाइस इसमें जो एम आई जे है ये हमारा उपसारणिक होता है, जैसे कि आपको बता चुके हैं पीछे एग्जाम्पल में। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। इसमें हमें बताना है, उपसारणिक बतानी है, एम आई जे बताना है, सेकंड बताना है, कैपिटल ए आई जे। तो देख सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट A11 है, ये गाइस देख सकते हैं A12 है, ये वाला एलिमेंट A13 है, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये वाला थर्ड वाला जो एलिमेंट है गाइस A22 है। तो ये यहाँ पे हमारा A22 वाला ये आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये गाइस उल्टे क्रम में आया हुआ है। A22 वाला हमारा 3 वाला होगा। तो गाइस इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें इसके एलिमेंट मिल गए सारणी के, कौन सा A1 है A22 है। इस तरह से हम
M12 निकालेंगे तो M12 का हमने फॉर्मूला देखा है गाइस। M11 में क्या लिखेंगे, M12 में क्या निकालेंगे, ऊपर m की 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि ओड आ जाएगी, विषम आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, माइनस ही आएगी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे M12 की वैल्यू, M21 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास माइनस आ चुकी है। M22 की वैल्यू गाइस अगर पावर जो है स्क्वायर में पॉजिटिव हो गई, एवन हो गई, तो उसकी गाइस वैल्यू क्या आ जाएगी, M22 की हमारे पास 1 आएगी, क्योंकि M22 जो है हमने जो यहाँ पे निकाला है उप सारणिक का, वह हमारा M11 हमारा कितना आया है, 1 आया है, जो A11 के इक्वल है। और M22 हमारा क्या है गाइस, 4 है। अब गाइस यहाँ पे ये देखना है कि AIJ का सेकंड क्या है, कैपिटल AIJ है, तो इसलिए जब इसका हम निकालेंगे, इसका गाइस यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं इसी तरह से, जैसे ये M22 है, M13 है, तो M11 A11 का उपसारणिक 3 है, यानी जो यहाँ पे M11 है उल्टा हो जाता है, M3 हो जाता है, जो यहाँ पे जो A22 है ये 1 हो जाएगा, और जो गाइस यहाँ पे -2 होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, यानी A12 क्या हो जाता है, -2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है A12 क्या हो गया गाइस, 4 हो गया, और A12 जो है वो A21 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं A21 क्या है, -2 हो गया। तो इस तरह से गाइस इसको सोल्व करते हैं। अब देखते हैं A11 कैसे निकालेंगे। A11 में क्या आएगा गाइस, माइनस आएगा, और हमारा M11 क्या है, M11 भी हमारा क्या है, -3 है, तो -3 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि M11 क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। इसी तरह से A12 निकालेंगे, -1 1 प्लस का, तो 3 आएगा, तो 3 क्या होता है, 1 की पावर 3 -1 ही आएगा, और 4 इसकी वैल्यू होती है गाइस M12 की, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हमारा सेकंड भी निकल चुके हैं। और A22 को देखते हैं गाइस, तो इसकी पावर क्या आएगी, 4 आएगी, यानी ए की वैल्यू -1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो -1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो M22 यहाँ पे दे रखा, देख सकते हैं M22 है हमारे पास 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें भी गाइस हमें क्या करना है, उपसारणिक फाइंड करनी है और सेकंड याद करना है और सत्यापित करना है। A11 जो हमारा एलिमेंट है इसका A11, और A31 जो हमारा सेकंड है, और प्लस A12 और इंटू में हमारा A32 सेकंड है, प्लस A13 एलिमेंट है, इंटू A33 हमारा सेकंड है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन और योग का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, हमारा 0 आना चाहिए। तो देखेंगे किस तरह से ये 0 आता है। तो यहाँ पे M11 क्या होगा गाइस, देख सकते हैं M11 हमारा जो है यहाँ पे अगर हमें निकालना तो हमारा ये सेट हो गया और ये सेट हो गया। अगर M11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो ये वाला सेट हो गया। ये बाकी एलिमेंट हमारे बचे गाइस यहाँ पे 0 4 5 -7। तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे तो गाइस यहाँ पे आ जाएगा 0 -20, तो यहाँ पे -20 आ जाएगा M11। A11 की बात करें तो M11 क्या होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो -20 है तो -20 आ जाएगा। उस फॉर्मूले से जो हमने प्रीवियस देखा था, देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला सेकंड निकालने के लिए होता है। तो गाइस आगे देखेंगे M12 हम, तो M12 है हमारा, देख सकते हैं M12 का क्या मतलब हो गया गाइस। यहाँ पे गाइस M12 कुछ इस तरह से होगा, जो हमारी पहली रो है वो सेट हो जाएगी, पहली रो सेट हो गई है, छिप गई है, और दूसरा कॉलम। तो गाइस हमारे पास 6 4 1 -7 वैल्यू बची हैं, और ये जो मिलके बनाते हैं सर्चिंग बैलेंस -4, यानी -46 वैल्यू आती है। -46 जब इसमें आएगी तो माइनस कैंसिल होने के बाद 46 वैल्यू आएगी, जो हमारा सेकंड A1 आएगा। M13 की बात करें तो गाइस M13 होता है 610। गाइस यहाँ पे M13 क्या आएगा, हमारा पहला रो आ गया, तीसरी कॉलम आएगी, पहला रो हो गया, तीसरी कॉलम हो गई है, बाकी एलिमेंट बचे 6 0 1 5, ये हमारे एलिमेंट है। इसमें देख सकते हैं 6 30, बाकी 0 यानी 30 वैल्यू आएगी, और इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा 30, ए सेकंड भी पॉजिटिव आएगा। तो गाइस इस तरह से हम इनको सोल्व कर लेते हैं। अब गाइस देखते हैं इसका आंसर 0 कैसे होगा।
तो गाइस जो हमारे पास A11 का एलिमेंट है 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है, और A31 का जो एलिमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं A31 का एलिमेंट गाइस हमने अभी निकालना नहीं है। A31 का एलिमेंट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे वही क्या आएगा, 0 आएगा, पूरा इसका टोटल 0 आएगा गाइस, निकालने के बाद 0 आ जाएगा। आप इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं, A32 को इस तरह से निकाल सकते हैं। A32 में क्या करना है गाइस, पहले 3 रो होगी हमारी, 3 वाली रो होगी, पहला कॉलम होगा, बाकी क्या बचा हमारे यहाँ पे बचा 4 × 12, यानी कि 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 आएगा। इसी तरह से गाइस हमें निकालना होगा A32, जब A32 निकालना होगा तो इसका क्या मतलब हुआ गाइस, थर्ड रो दूसरा कॉलम, तो बचा गाइस हमारे पास 2 × 4 = 8 और 6 × 5 = 30। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 6 × 5 = 30 हो गया, और 8 में से जब 30 गया तो हमारे पास क्या 22, और यहाँ पे ही देख सकते हैं गाइस हमारा जो A12 है वो कितना है -3, तो 22 से 33 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, माइनस प्लस का आएगा गाइस। उसके बाद है हमारा A33 में क्या है, तीसरा कॉलम और तीसरी रो सेट करनी है, तो 6 × 18 आ गया गाइस। तो यहाँ से जब इसको जब कट करेंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पूरे का पूरा क्या आएगा गाइस, A13 क्या है हमारा, A13 5 है, 18 × 5 = 90 होता है, ये प्लस 66 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है गाइस 66, अगर 24 जोड़ा जाए 24 तो आएगा 90, और यह हमारा लास्ट वाला A3 भी क्या आया, A33 आया है 22, A33 आया है गाइस हमारा 6 × 18 आया है, और 5 ये हमारा माइनस का आया है गाइस 18, और 5 हमारा क्या है A13 एलिमेंट, तो 18 × 5 = 90, एक प्लस का हो गया 90 और एक माइनस का हो गया, आंसर हमारा आ गया है 0 गाइस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आव्यूह के सेकंड और व्युत्क्रम, यानी कि जो हमारा एडजॉइंट है उसका इन्वर्स और मैट्रिक्स करना है। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी मैट्रिक्स दे रखी है उसका इन्वर्स फाइंड करना होता है। देखते हैं किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आव्यूह का सेकंड, एडजॉइंट और मैट्रिक्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसकी डिफिनेशन देख सकते हैं। अगर कोई वर्ग आव्यूह इस तरह से है तो आव्यूह आई जे के परिभाषित इस तरह से कर सकते हैं, जिसके सेकंड क्या होंगे AIJ और एलिमेंट क्या होंगे AIJ, और आव्यूह A के सेकंड जो होंगे एडजॉइंट A के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए A11 है, A12 है, A13 रो है, A21, A22, A23 हमारी जो है दूसरी रो है, ये पहली रो, इसी तरह से ये तीसरी रो, कॉलम ये 1 2 3 कॉलम हो गए हैं। अगर हमारे एडजॉइंट A निकालना है तो एडजॉइंट A क्या करते हैं गाइज, हमारा जो एलिमेंट होता है उनके हमें सेकंड निकालने होते हैं, A11, A22, A33, और सेकंड कैसे निकालते हैं ये गाइस आपको अभी बताया था। सेकंड निकालते हैं IJ -1 I + J × MIJ क्या होता है हमारा उपसारणिक का मल्टीप्लाई -1 + IJ के साथ करने पे हमें सेकंड मिल जाते हैं। अगर उनका परिवर्त करना होता तो गाइस किस तरह से करते हैं, उनका परिवर्त करने पे क्या मिलता हमें एडजॉइंट A मिलता। का परिवर्त किस तरह से करेंगे, जो हमारा A11 है, A12 है, यानी कि जो हमारा कॉलम है, यानी जो हमारी रो है पहली, उसको हम किस में चेंज कर दें, कॉलम में। देख सकते हैं गाइस A11, A12, A13 हमारी जो रो थी कॉलम में चेंज हो गई है, और यहाँ पे A21, A22, A23 जो हमारी यहाँ पे रो थी वो भी यहाँ पे कॉलम में चेंज हो गई है, तीसरी वाली भी रो हमारी कॉलम में चेंज हो चुकी है। इस तरह से हमें एडजॉइंट A फाइंड होता है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 में हमें सेकंड ज्ञात करने हैं। सिर्फ सेकंड क्या होते हैं, AIJ होते हैं। तो गाइस AI होते हैं, तो ये हमें इजीली पता है किस तरह से निकालते हैं। A11 निकालेंगे तो गाइस इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना सिर्फ 4 आ जाएगा, क्योंकि A11 क्या होता है पहली रो और पहला कॉलम। तो सिर्फ हमारे A11 में क्या आएगा, पहली रो सिर्फ क्या बचा, 4 बचा। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे जो पहला रो हो गया, पहले कॉलम बचा क्या 4, तो हमारा A11 होगा। A12 क्या होगा, A12 में पहली रो होगी, दूसरा कॉलम होगा, सिर्फ 1 बचेगा, और वो भी किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि A12 का जो फॉर्मूला बताया होगा तो हमारा क्या होता है -1 की पावर 3 -1 ही आता है, और इंटू में हमारा ये
क्या 1 होगा, तो -1 आएगा। इस तरह से A21 और A22 भी इसी तरह से फाइंड कर लेंगे। तो गाइस जो इसका एडजॉइंट आ गया A12 A21 A12 A22, तो इसको इस तरह से लिखने के बाद हमें एडजॉइंट A मिल जाएगा, क्योंकि उसका परिवर्त हमें मिल चुका है। उसका परिवर्त करना हो तो गाइस किस तरह से कर सकते हैं, जो 4 है उसको 4 -1 लिख सकते हैं और -3 2 लिख सकते हैं। जो कॉलम है उसको रो बना दिया हमने और जो रो है उसको कॉलम बना दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस हमारी टिप्पणी है। टिप्पणी में A22 का वर्ग भी दे रखा है हमारे पास। अगर उसका एडजॉइंट A11 A2 परस्पर बदलने पे A12 A21 करते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं, जैसे नीचे दर्शाया गया। और गाइस इसको परिवर्त करना है, जैसे A11 है यहाँ पे, A11 कहाँ पे होता है गाइस, यहाँ पे होता, और A12 यहाँ पे होता। अगर इनको चेंज कर दिया जाए, अगर एडजॉइंट निकालना होता है तो इनको चेंज कर देते हैं और माइनस साइन आ जाता। जैसे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा ये है माइनस है, तो ये इस तरह से माइनस चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस प्लस आ जाएंगे, जैसे 4 3 1 2, इस तरह से एडजॉइंट का परिवर्तन आ जाएगा। तो देख सकते हैं जो हमारा A11 है यहाँ पे आ जाएगा A11, इस तरह से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो गाइस यहाँ पे A12 है यहाँ के A21 हो जाएगा, लेकिन माइनस लग जाता है सिर्फ। इस तरह से हमें उसका परिवर्त प्राप्त कर लेते हैं। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में है पिरामिड 1 में भी ये दिखाया गया है कि अगर कोई A अवयव है जिसकी कोटि n अवयव है तो उसका एडजॉइंट A और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा हमारा डिटर्मिनेंट I के इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट A इंटू I के इक्वल होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे A11 A12 A13 इस तरह से 1 2 3 रो दे रखी है, 3 कॉलम में एडजॉइंट A निकालना होता है। तो गाइस हम बता चुके हैं किस तरह से निकालते हैं। A11 A22 जो हमारे सेकंड होते हैं सेकंड प्राप्त करते हैं। और सेकंड कैसे प्राप्त करते हैं, हम बाय द फॉर्मूले बाय द सॉल्यूशन आपको प्रीवियस टॉपिक में बता चुके हैं। क्योंकि पंक्ति और स्तंभ का खंडों का योग जो होता है हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स A होता है, यानी मैट्रिक्स A होता है। तो देख सकते हैं इस तरह से जो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके सेम टर्म होते हैं हमारे। तो इस तरह से ये हमारी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आ जाती है। तो ये गाइस देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्या है, एक जो हमारा ए डिटर्मिनेंट है हम कॉमन ले लेंगे, और जो हमारी जो मैट्रिक्स डायगोनल 1 1 आया तो ये कौन सी मैट्रिक्स मिली है गाइस, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली है। इस तरह से ये सत्यापित हो चुका है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन 1 है, इसमें फाइंड करना है। कुछ हमारे पॉइंट दे रखे हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहले के 1 0 को फैक्टर दे रखे हैं, दूसरे के 6 0 पॉइंट है, तीसरे के 4 3 पॉइंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एरिया वाला। तो एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है अगर, इसमें फॉर्मूला लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, इसको सेट कर सकते हैं। पहले वाले को 0 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 3 आएगा माइनस का, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला सेट होगा, ये वाला सेट होगा। तो गाइस जाएगा 36 18 आ जाएगा सिर्फ। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 और 18 आ गया, -3 18 बचेगा तो कितना आएगा गाइस देख सकते हैं सिर्फ 15 आएगा। तो 15 पर 2 वर्क हो गया। इसी तरह से 1 2 3 भी सोल्व हुए। क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे दर्शाए गए हैं 3 बिंदु A B C, यानी पहला बिंदु है A, B प्लस C, दूसरा बिंदु है B, C प्लस A, तीसरा बिंदु है C, A प्लस B। तो ये जो है संरेखी हैं, ये बताना। संरेखी की क्या वैल्यू होती है, 0 होती है। गाइस देख सकते हैं इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया हमने, एरिया के फॉर्मूले मैट्रिक्स के एरिया के फॉर्मूले हमने लिख दिया, और इसका फॉर्मूला लगाने के बाद हमें वैल्यू मिलती है ये। बाकी इसको सोल्व करके देखते हैं तो ये सब आपस में कट हो जाते हैं। B² से AB से AB, AC से AC, B² से B² और C² से C²। 1/2 × 0 बचता है, जिसका मतलब होता है 0। तो इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है। गाइस क्वेश्चन नंबर उपसारणिक का क्वेश्चन नंबर देखते हैं, जिसके हमें अवयव के उसका उपसारणिक सेकंड प्राप्त करने हैं। तो सेकंड देख सकते हैं हम किस तरह से निकालते हैं। उपसारणिक तो हमारा M11 होती है, M22 होती है, M12 होती है, M21 होता है। तो गाइस जो हम उपसारणिक निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, परिवर्त हो जाता है। जो हमारा M21 है M12 है वो M21 हो जाता है, यानी जो हमारा यहाँ पे 12 है वो क्या होता है
टू 1 हो जाता है। देख सकते हैं -4 आ गया और यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 आ गया। तो सारी हमें मिल चुकी है। अब सेकंड निकाल लेंगे गाइस इसके। तो सेकंड हमारे इस फॉर्मूले से निकालते हैं। -1 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 है तो 3 का 3 आ जाएगा। 1 2 है तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई में M12 हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है 0 दे रखा है तो इसकी वैल्यू गाइस 0 आ जाएगी। इसी तरह से A21 देखते हैं तो M21 की वैल्यू -4 है और -1 की पावर है क्या आएगी 1 आएगी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा -1 और इंटू -4 मिलके क्या बनाएगा 4 बनाएगा पॉजिटिव का। A22 इसकी वैल्यू होती है गाइस पॉजिटिव में आ जाएगी -1 की वैल्यू। तो गाइस M22 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 2 आई है तो सिर्फ 2 आ जाएगी। तो इस तरह से गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा AC और BD रो रखी हैं किसी उपसारणिक की डिटर्मिनेंट की तो वो गाइस वो भी सेम इसी तरह से हमें सॉल्व कर लेनी है और इजीली हमें आंसर फाइंड कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस हमें फाइंड करना है सेकंड का एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो एडजॉइंट किस तरह से ज्ञात करते हैं यह भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में। तो 1 2 3 जो है गाइस हमारे देख सकते हैं 1 2 3 4 जो है हमारी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट सेकंड है गाइस इस तरह से निकाल सकते हैं। जो A11 होता है इसके अपोजिट होता है जैसा हमने प्रीवियस टॉपिक में दे रखा है टिप्पणी के तौर पे। और जो 3 2 होता है वो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा A21 है वो A12 की प्लेस पर आया है। जो A22 है वो A12 के प्लेस पर आया है A11 की प्लेस पर आया। तो देख इसी तरह से हमारा जो है एडजॉइंट निकल जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा A11 निकालना है तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। A12 निकालना है तो इस तरह से A12 निकालना है। A12 का क्या मतलब है गाइस पहला रो होगी दूसरा कॉलम होगी तो 2 + 10 आएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू गाइस 0 6 आ जाएगी। तो गाइस इस तरह से ये हमारा पूरा एडजॉइंट A निकल के आ जाएगा जिसमें हम क्या रख देते हैं गाइस A11 की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे A11 की वैल्यू रखेंगे। A11 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है गाइस देख सकते हैं A11 की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। A12 की वैल्यू हमारे पास गाइस यहाँ पर आई है -12 रख देंगे यहाँ पे। यहाँ जो है A12 की वैल्यू -12 हो जाएगी। इस तरह से 6 हो जाएगी A13 की वैल्यू। सारे एलिमेंट रखने के बाद हमें एडजॉइंट मिल जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।